ये औरत बहुत घबराई हुई थी। उसने जल्दी से दवाई पाउडर का एक डिब्बा निकाला और पूरा पाउडर गर्मा गर्म ताजा बने सूप में डाल दिया। तभी एक आदमी कमरे में लौट आया। मियाँ ने डरते हुए सूप को हिलाना शुरू किया। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ आदमी की आवाज और हरकतें सुनकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। जब आदमी ने बस ताजा तोड़ा हुआ पार्सल उसकी हथेली पर रखा तो मियाँ को लगा कि उसकी योजना अब कामयाब हो जाएगी। उसने सूप एक कटोरे में डाला, उसे टटोलते हुए आदमी के सामने रखा और कहा, गर्म है, जल्दी पी लो। आदमी जिसका नाम हंटर था बड़े बड़े घूंट लेकर सूप पीने लगा। मियाँ अंदर से बहुत डरी हुई थी। तभी हंटर अचानक रुक गया। उसकी सांसें तेज होने लगी। मियाँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हंटर ने गुस्से में पूछा, आखिर कुछ नींद की गोलियां इतनी तेज असर कैसे कर सकती हैं? तूने सूप में क्या डाला? और फिर उसने पास रखी टोमेटो सॉस की बोतल उठाई। असल में हंटर को टोमेटो सॉस से एलर्जी थी। उसने जल्दी से एक एपिनेफ्रिन इंजेक्शन निकाला और खुद को देने की कोशिश की, लेकिन वो इंजेक्शन खराब हो चुका था। उसने कई बार कोशिश की पर असर नहीं हुआ। उसने मियाँ से कहा, बाथरूम की अलमारी में एक और इंजेक्शन है, जाकर ले आओ। जैसे ही मियाँ मुड़ी, हंटर को लगा कि ये एक अच्छा मौका है कुछ करने का, लेकिन उसे शांति बनाए रखनी थी। मियाँ का बचपन बहुत सख्त था। जब वो छोटी थी उसके पापा उसे बर्फीली जगहों पर ले जाते, जहाँ वो बर्फ में एक बड़ा गड्ढा बनाते और मियाँ को उसमें कूदने के लिए कहते। छोटी मियाँ डरते डरते नंगे पांव बर्फ पर चलती, गड्ढे तक पहुँचती और बर्फीले पानी में उतरती। वो कांपती रहती, रोती, डरती, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो जाती। फिर वो अपने पापा को देखती और समझ जाती कि उसने डर को हरा दिया है। छोटी मियाँ को अक्सर एक अजीब सपना आता था। वो खुद को एक पानी की टंकी में बंद पाती, सांस नहीं ले पाती, चिल्लाती, डर जाती, और जब भी वो इस सपने से जागती उसकी नाक से खून बहने लगता। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पापा ने उसे डर से लड़ना सिखाया था, लेकिन ये सपने बंद नहीं हुए। एक दिन जब वो स्कूल बस में थी, उसकी नाक फिर से बिना किसी वजह खून बहाने लगी। तभी अचानक बस जोर से हिलने लगी। फिर एक जोरदार आवाज के साथ बस पुल की रेलिंग तोड़ती हुई झील में गिर गई। पानी तेजी से बस के अंदर भरने लगा। बच्चे डर से रोने चिल्लाने लगे, लेकिन छोटी मियाँ शांत रही। उसने पानी में डुबकी लगाकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि सामने से हल्की सी रोशनी आ रही है। वो ऊपर आई और बाकी बच्चों को बताया कि उस रोशनी की तरफ चलो, वहीं से बाहर निकल सकते हैं। वो खुद फिर से पानी में गई और बस के सामने के टूटे हुए कांच से बाहर निकल गई, लेकिन बाकी बच्चे पीछे नहीं आए। और अब छोटी मियाँ में खुद भी ऊपर तैरने की ताकत नहीं बची थी। ठंड और थकावट के कारण जब वो बेहोश होने लगी, तभी एक तेज रोशनी उस पर पड़ी और उसका पूरा शरीर उस रोशनी में घिर गया। जब उसे होश आया तो मियाँ खुद को एक दूसरी अजीब सी दुनिया में पाती है, एक ऐसी जगह जहाँ अंधेरा भी चमकता है। फिर एक जोड़ी हाथ पानी में आते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। ये हाथ थे सेंट मदर कटॉन के। सेंट मदर कटॉन उसे दो रास्ते देती है, या तो वो यहीं रह सकती है या फिर इंसानों की दुनिया में वापस जा सकती है। अगर वो वापस जाएगी तो उसे सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन बहुत तकलीफें भी सहनी होंगी और उसे अपने शरीर का एक हिस्सा देना होगा। आखिर में मियाँ झील के किनारे अपने पापा के द्वारा बचा ली जाती है, लेकिन अब उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।